बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं और आप चैनल में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, दौरे हाज़र के मशीनी दौर में हर कोई मसरूफ़ दिखाई देता है। कुछ दहाइयों पीछे चले जाएं तो माँ बाप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए हर मुमकिन कोशिश करते नज़र आते थे। वालिदैन के लिए उनके बच्चों की अच्छी परवरिश, अच्छी तरबियत बहुत अहम होती थी। बच्चों की तफरीह के लिए औकात मुकर्रर होते थे। ड्रामा, टीवी और कार्टून देखने का भी मखसूस वक्त होता था। इस तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, वहाँ एक बहुत बड़ी तब्दीली मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट है। आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट तक रसाई आम सी बात है, जिसकी स्क्रीन पर बच्चे अपने पसंदीदा कार्टून्स देखते अपना वक्त गुजारते हैं। माएँ भी अपने बच्चों को मसरूफ़ देखकर अपने दूसरे कामों में लग जाती हैं। क्या कभी आपने गौर किया है कि आपका बच्चा जो कार्टून देख रहा है वो उसके लिए मुफीद भी है कि नहीं? नाजरीन, कार्टून इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम डिज्नी वर्ल्ड का है, जो कार्टून इंडस्ट्री पर छाया हुआ है। लेकिन अगर आप डिज्नी वर्ल्ड की हकीकत को जानने की कोशिश करें तो आप दंग रह जाएंगे कि डिज्नी वर्ल्ड ऐसे मुतनाज़ कार्टून बनाता है जिन्हें देखकर बच्चों को कोई ना कोई शैतानी पैगाम ज़रूर दिया जाता है। डिज्नी वर्ल्ड का मालिक वॉल्ट डिज्नी था, जिसने सबसे पहले जो कार्टून मुतारिफ करवाए उसका नाम मिकी माउस था। इन कार्टून्स में अक्सर जादूगरी को दिखाया जाता है। डिज्नी वर्ल्ड का मंशूर शुरू से ही बच्चों के मासूम जहनों में जादू से मुतल्लिक जहन साजी करना थी। आपने अगर गौर किया हो तो बच्चे कार्टून देखकर अक्सर देखी गई चीज़ों को अपनाने की कोशिश करते नजर आते हैं। वॉल्ट डिज्नी की ज़िंदगी पर एक बरतानवी मुसन्निफ रॉबर्ट ने अपनी किताब में लिखा था कि वॉल्ट डिज्नी हॉलीवुड का शैतान है। नाजरीन, वॉल्ट डिज्नी ही वो शख्स था जिसने पहली दफ़ा कार्टून्स में शैतान को मुतारिफ करवाया, क्योंकि वो खुद भी शैतान का पैरोकार था। अगर आप डिज्नी वर्ल्ड के किसी भी कार्टून को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि डिज्नी के कार्टून्स में बहुत से शैतानी किरदारों को मुतारिफ कराया जाता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी फाहश चीज़ें भी होती हैं जिनका बच्चों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। एक सीन में कुछ जानवर पहाड़ी पर चलते नज़र आते हैं। शेर के चलने से धूल उठती हुई दिखाई देती है, जिस धूल से सेक्स लिखा जाता है। जब बच्चे ऐसे लफ्ज़ों या ऐसे सीन्स को बार बार देखेंगे तो वो बच्चों के मासूम जहनों पर नक्श हो जाते हैं। अक्सर ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं जिनमें फहाशी का अंसर दिखाई देता है। एक सीन में एक पहाड़ दिखाया जाता है कि अगर इन्हें गौर से देखें तो वो औरत के जिस्म से मुशाबे होता है। द लायन किंग मूवी बच्चों में बहुत मशहूर है। अगर गौर करें तो इसके पोस्टर में एक नंगी लड़की की तस्वीर को शेर के साथ दिखाया गया है। सवाल ये है कि बच्चों के कार्टून्स में ऐसी फाहश तस्वीर दिखाने का क्या मतलब है? शायद इनके एजेंडा के मुताबिक ऐसी चीज़ें दिखाकर बच्चों के मासूम दिमाग में शैतानियत भरने की कोशिश की जाती है। अक्सर कार्टून्स में कोई ना कोई ऐसा करैक्टर ज़रूर दिखाया जाता है जिसकी एक आंख होती है। अगर आप इसकी ममासलत काने दज्जाल से करें तो इसमें कोई शक नहीं कि वो दज्जाल की प्रमोशन में लगे हैं। अक्सर कार्टून्स और हॉलीवुड मूवीज़ में एक आंख का निशान दिखाकर शायद बच्चों के जहन में दज्जाल को एक हीरो के तौर पर दिखाया जाता है। अक्सर इन कार्टून्स में बच्चों को माँ बाप की नाफरमानी करते भी दिखाया जाता है। इसका मतलब बच्चों की ऐसी जहन साजी होता है कि माँ बाप की बात मानकर आप ज़िंदगी में यकसानियत का शिकार हो जाएंगे और किसी एडवेंचर का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करो ताकि तुम कामयाब हो सको, क्योंकि अगर आप वालिदैन के कहने पर ही चलते रहे तो आप बाकी दुनिया से पीछे रह जाएंगे। वालिदैन अपने फारिग औकात के हसूल के लिए बच्चों को कार्टून लगा देते हैं और बच्चों को कार्टून्स की आदत एक नशा की तरह लग जाती है और वो बार बार कार्टून्स देखने की ज़िद करने लगते हैं। डिज्नी बुक भी बच्चों की एक मशहूर सीरीज़ है। इसका मुसन्निफ एक बरतानवी शहरी है। डिज्नी बुक बच्चों के लिए पहली दफ़ा 1846 में एक नावल की तरह शाया हुई।
इसकी एक कहानी जंगल बुक मूवी बच्चों में बहुत मकबूल है। ये कहानी एक हिंदुस्तानी बच्चे के गिर्द घूमती है जो बहुत से जानवरों के दरमियान पला बढ़ा है और वो जानवर इसके दोस्त हैं। उस मूवी के हीरो बच्चे का नाम मोगली है। इसको पालने वाले भेड़िए का नाम राक्षा है। मोगली के बाकी सब जानवर भी बहुत अच्छे हैं और इसके दोस्त हैं और सबके नाम हिंदुआना हैं। इस फिल्म का विलन एक टाइगर है और इसका नाम शेर खान है। सोचने की बात यह है कि सब अच्छे किरदारों का नाम हिंदुआना है, लेकिन विलन का नाम मुसलमानों जैसा क्यों रखा गया है? ये महज इत्तफाक नहीं है, बल्कि जानबूझकर फिल्म के विलन का नाम मुसलमानों के नाम पर रखने का मकसद बच्चों के जहन में मुसलमानों के लिए जहर बढ़ने का आसान तरीका है। इस फिल्म का एक मंजर ऐसा भी है कि जिसमें हिंदुआना रस्म व रिवाज की अक्कासी गैर महसूस तरीके से की गई है। इस मंजर में मोगली का दोस्त बागीरा मोगली को जंगल से बाहर इंसानों की बस्ती तक ले जा रहा होता है कि अचानक हाथियों का एक झुंड रास्ते में आ जाता है। बागीरा इनके सामने झुककर इन्हें सजदा करने लगता है। वो मोगली को भी ऐसा ही करने को कहता है। वो कहता है कि हमें इनका एहतराम करना चाहिए क्योंकि ये जंगल इन्हीं की वजह से बना है। हिंदुओं के एक देवता का नाम गणेश है जिसका जिस्म इंसान जैसा और चेहरा हाथी जैसा है। गौर करें तो गैर महसूस तरीके से बच्चों को अपने देवता का तारुफ करवाया जा रहा है। नाजरीन, बच्चों का एक और पसंदीदा किरदार टार्जन भी है जिस पर बहुत सी कहानियां और फिल्में बनाई जा चुकी हैं। टार्जन की परवरिश गोरिल्ला करते हैं। हैरत की बात इस किरदार की ये है कि जंगल में रहने के बावजूद उसके चेहरे पर कोई दाढ़ी नहीं। जंगल में रहने के बावजूद उसका चेहरा शेव्ड होता है। इसके चेहरे पर न दाढ़ी है न मूछें। हॉलीवुड या बॉलीवुड की तरफ से बनाई गई किसी फिल्म या कार्टून में इसके चेहरे पर दाढ़ी मूछें नहीं बनाई गई। सबके सब क्लीन शेव होते हैं। इसके बरक्स विलन दिखाए जाने वाले अक्सर किरदारों के चेहरों पर दाढ़ी ज़रूर होती है। ये महज इत्तफाक नहीं है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। गैर महसूस तरीके से ये पैगाम दिया जाता है कि दाढ़ी रखने वाला शख्स बुरा आदमी है। चीन और मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक ने इन कार्टून्स को अपने मुल्कों में बैन कर रखा है। कार्टून्स बनाते हुए बच्चों की ज़हनी उम्र को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से माशरती बिगाड़ पैदा हो रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें बच्चों को दिखाई जाती हैं जिनका बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे बच्चों को इन दज्जाली कुव्वतों के प्रोपेगंडे से महफूज रखे। आमीन। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।